जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका बॉक्स हमने ये बनाया ये बॉक्स हो गया a+d, ये बॉक्स हो गया a+2d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई है 2 और a+2d की वैल्यू हो गई है 26, ठीक है। अब इसमें a की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम ही है, कितना रख दें हम लोग 2 रख दें यहाँ पे। 2d 26, तो 2d इज इक्वल टू 26, 2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा -2, ये हो गया बेटा 24, तो d की वैल्यू आ गई 12 आ गई, ठीक। अब इसके बाद इस वाले बॉक्स में हमको फिलअप करना है, तो इस वाले बॉक्स का नंबर क्या है, सेकेंड टर्म्स हमारा है क्या a+d है। सेकेंड टर्म्स क्या है a+d, तो a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी मालूम है 2 और इसकी वैल्यू मालूम है 12, ये हो जाएगा 14। इस वाले बॉक्स में हम फिलअप कर देंगे 14, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग एक और पैटर्न करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। मान लो थर्ड वाले क्वेश्चन में एनसीईआरटी में थर्ड वाले क्वेश्चन में दे दिया है 5 सेकेंड बॉक्स, फिर थर्ड बॉक्स में भी कुछ नहीं दिया है, फिर फोर्थ वाले बॉक्स में 9 होल 1/2 दे दिया, ठीक। तो फिर से a की वैल्यू मालूम है कितनी हमको 5, जो कि ये कहलाता है AP टर्म्स। कौन सा टर्म्स कहलाता है AP टर्म्स। ये सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म हमको नहीं मालूम है, फोर्थ टर्म हमको, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या आएगा a+d, a+2d, a+3d, 9 होल 1/2। अब a की वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 5, 3d, 9 2 18, 1 19/2, तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, 2 LCM, 5 2 10, 9/2, 3d, तो d इज इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई 3 नीचे हो जाएगा, 3 3 जा 9, d की वैल्यू आ गई क्या आ जाएगी 3 3 जा 9, यानी 3 अप साइड हो जाएगा 3/2। एक बार फिर से देख लो, a की वैल्यू ये दिया था a+3d, ये था आपका, a की वैल्यू 5 रख दिए, उधर ट्रांसफ़र कर दिए, आपकी d की वैल्यू आ गई 3/2। अब हमको दोनों बॉक्स में भरना है, इसमें और इसमें भरना है, तो बताइए कैसे करेंगे। सेकेंड पैटर्न हमारा क्या है, सेकेंड नंबर हमारा है AP टर्म्स का सेकेंड नंबर क्या कहलाता है a+d कहलाता है। क्या कहलाता है a+d, 5 प्लस d की वैल्यू ऑलरेडी है 3/2, LCM 2, 10 + 3 आ गया 13/2, यहाँ पे क्या भर देंगे 13/2। इसी तरह थर्ड टर्म का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा a+2d, ठीक है ना, a+2d, a की वैल्यू 5 और 2 और d की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 गया ना बेटा, 5 + 3 8 आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 8 भर देंगे और यहाँ पे क्या भर देंगे 13/2, ठीक है। तो इस तरह हम लोग ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए।